आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, 10 करोड़ फॉलोअर्स वाले मोदी को 1 करोड़ फॉलोअर्स वाले राहुल गांधी ने व्यूज में कैसे पीछे छोड़ दिया? क्या सोशल मीडिया पर भी शुरू हो चुका है डिजिटल इमरजेंसी का खेल? तो आज इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत। दोस्तों, राजनीति में हार सिर्फ चुनावों में नहीं होती है। कई बार हार जनता के मूड में भी देखी जाती है और कई बार सड़कों पर भी दिखाई पड़ती है, लेकिन कई बार सोशल मीडिया के आंकड़ों में भी साफ दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से आज ये जिक्र और ये सवाल खड़ा हो रहा है, जिसकी मैंने बात शुरुआत में की है। और इस वक्त देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो चुका है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले पीएम मोदी की वीडियो को उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितना महज 1 करोड़ 34 लाख फॉलोअर्स वाले राहुल गांधी की वीडियो को मिल रहा है। तो क्या जनता का डिजिटल मूड बदल रहा है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सत्ता और दबाव का जो खेल है वो शुरू हो चुका है? तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और चर्चा तो आपको समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि जब पीएम मोदी और राहुल गांधी का नाम एक साथ लिया जाता है तो जो चर्चा है वो और भी दिलचस्प हो जाती है। तो हाल ही में 2 बड़े राजनीतिक शपथ ग्रहण समारोह हुए, आप जानते हैं, जैसा कि एक तरफ तमिलनाडु में जहां अभिनेता से नेता बने विजय के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी पहुंचते हैं, शिरकत करते हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। देखिए, दोनों ही नेताओं ने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर वीडियो पोस्ट किए, लेकिन यहां से शुरू होती है कहानी का एक सबसे दिलचस्प और विवादित हिस्सा। देखिए, राहुल गांधी की वीडियो जिस पर कथित तौर पर इंस्टाग्राम की तरफ से कार्रवाई और प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसने सिर्फ 12 घंटों में 23.4 मिलियन, जी हां, यानी 2 करोड़ 34 लाख व्यूज हासिल कर लिए। तो वही प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो को 40 घंटों में 29.2 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 92 लाख व्यूज ही मिले। अब जरा आप आंकड़ों का फर्क देखिए। पीएम मोदी के पास 101 मिलियन यानी कि 10 करोड़ 10 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि राहुल गांधी के पास सिर्फ 13.4 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 34 लाख। यानी फॉलोअर्स के मामले में अगर अब देखा जाए तो मोदी राहुल से लगभग 8 गुना आगे, लेकिन एंगेजमेंट और रीच के मामले में तस्वीर उल्टी दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अब सोशल मीडिया की राजनीति पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या बड़े नेताओं के अकाउंट्स पर फेक एंगेजमेंट और बोट नेटवर्क का इस्तेमाल होता है? क्योंकि डिजिटल दुनिया में सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या असली ताकत नहीं होती है। असली ताकत होती है ऑर्गेनिक रीच और पब्लिक एंगेजमेंट। अगर करोड़ों फॉलोअर्स होने के बावजूद व्यूज और इंटरेक्शन अपेक्षाकृत कम हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है, लाजमी है। लेकिन मामला सिर्फ व्यूज तक सीमित नहीं है दोस्तों। आरोप अगर हम देखें तो वो ये भी लग रहा है कि राहुल गांधी की विजय वाली वीडियो को मेटा ने हटाया या उसकी रीच सीमित कर दी। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कई पत्रकारों और विपक्षी नेताओं की बात करें तो उनके पोस्ट्स पर भी कार्रवाई की जो शिकायतें हैं वो सामने आती रही हैं। ये पहली बार नहीं है। यानी ऐसे में विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये वही भारत है जहां कभी सोशल मीडिया को लोकतंत्र की नई आवाज कहा गया था। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी सत्ता के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हैं? और दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि जनता यानी आप और हम अब सिर्फ टीवी मीडिया पर निर्भर नहीं है कि नहीं?
लोग सीधे सोशल मीडिया पर यानी अपने हाथ में जो मोबाइल फोन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर नेताओं को वो देखते हैं, तुलना भी करते हैं, आंकड़े भी पढ़ रहे हैं और अपना निष्कर्ष निकाल भी ले रहे हैं। और यही कारण भी है, यही कारण है कि डिजिटल नैरेटिव आज राजनीति का एक सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन चुका है। और शायद इसी वजह से सोशल मीडिया पर बढ़ती लोकप्रियता अब सिर्फ लाइक्स और व्यूज का खेल नहीं रही है, बल्कि अगर देखा जाए तो ये सीधे राजनीतिक प्रभाव और जन समर्थन का एक संकेत भी बनती जा रही है। तो आखिर में दोस्तों ये कि अब जो सवाल है वो सिर्फ इतना नहीं कि किस वीडियो पर कितने व्यूज आए। असली सवाल अगर देखा जाए तो वो ये है कि अगर डिजिटल दुनिया में भी विरोधी आवाजों की रीच सीमित होने लगे तो लोकतंत्र की आखिरी खुली खिड़की कितने दिनों तक खुली रह पाएगी। तो यह सवाल मैं आप लोगों पर छोड़े जाती हूं और इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और साथ ही चर्चा आपको कैसी लगी और इस पर आपका नजरिया क्या कहता है वो भी जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही टॉपिक लेकर। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि देश लाइव आपकी आवाज को यूं ही बुलंद करता रहे और आपसे यूं ही कनेक्ट करता रहे। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।